हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए प्रत्येक विषय के ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। उम्मीद करता हूं यह ब्लूप्रिंट आपके एनुअल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा कि एनुअल एग्ज़ाम में प्रत्येक पर्सन जो भी पूछे जाएंगे वो इन्हीं ब्लूप्रिंट के आधार पर पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी जो तैयारी है वो इन्हीं ब्लूप्रिंट के आधार पे जारी रखें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन अपना जो ब्लूप्रिंट है उसको स्टार्ट करते हैं। आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा सामाजिक विज्ञान का वो 80 नंबर का होगा और आपको एनुअल एग्ज़ाम 2 घंटे 45 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा उसमें आपको 2 घंटे 45 मिनट में पेपर है वो पूरा करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो भी पेपर मिलेगा सबसे ऊपर ऊपर आपके लिए कुछ निर्देश होंगे, उन निर्देश को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप पेपर को जैसे ही आगे यानी कि पेज पे देखोगे तो आप देखोगे कि आपका जो पेपर होगा वो अलग अलग सेक्शन के अंदर बंटा हुआ होगा। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का जो सेक्शन है वो है खंड ए। खंड ए में आप 30 नंबर के प्रश्न पाओगे। 3 तरह के इसमें प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहला जो 1 से 12 तक के जो प्रश्न है वो बहुविकल्पी होंगे। मतलब यह है कि आपको प्रश्न दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे और उन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को आपको दी गई उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना होगा। तो 12 जो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे वो 12 नंबर के ही होंगे। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 12 प्रश्न पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उनमें से राइट ऑप्शन है वो आपको क्या करना होगा, वो आपको आंसर बुक्स के अंदर लिखना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, अपन बात करें प्रश्न संख्या 2 की। इसमें 6 क्वेश्चन आपके यानी कि मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और ये जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होंगे। आपको 6 सेंटेंस मिलेंगे, प्रत्येक सेंटेंस के अंदर ये आपको एक रिक्त स्थान मिलेगा और उस रिक्त स्थान के अंदर आपको सूटेबल आंसर लिखना होगा। तो इस तरह से आपके ये 6 क्या हो गए, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हो गए। तो 12 और 6 18 नंबर के ये हो गए। और प्रश्न संख्या 3 की बात करें जो कि ये भी खंड ए में आता है, अति लघुतरात्मक प्रश्न के रूप में है। इसका जवाब आपको एक शब्द के अंदर या एक पंक्ति के अंदर देना होगा। अति लघुतरात्मक जो आपके प्रश्न आएंगे वो 12 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का आपको यानी कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का आपको 1 नंबर मिलने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो भी कितने नंबर के हो गए, वो भी 12 नंबर के हो गए। तो इस तरह से बात करें, फर्स्ट जो सेक्शन है वो 30 नंबर का हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके 3 तरह के हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो गए, वन लाइनर प्रश्न हो गए। तो इस तरह से ये 30 नंबर का ये हो गया। अब खंड ब में बात करें स्टूडेंट्स, इसके अंदर केवल लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 से 16 के प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द सीमा 50 होगी। उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होगा और प्रत्येक सही उत्तर का आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो 4 से लेकर के 16 तक जो भी प्रश्न है वो 2-2 नंबर के हैं। सही उत्तर अगर आप लिखते हो तो आपको 2-2 नंबर मिलेंगे। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट खंड स की। खंड स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 17 से 20 तक के जो उत्तर है वो दीर्घ उत्तरीय हैं। मतलब आपको 100 वर्ड्स के अंदर उत्तर लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन में एक और प्रश्न मिलने वाला है। जैसे 17वां जो प्रश्न है इसमें अथवा में 2 प्रश्न मिलेंगे, कोई एक करना होगा और ये 3 नंबर का होगा। 18वां है, इसमें भी आपको 2 मिलेंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। 19वें में भी 2 मिलेंगे और 20वें में भी 2 मिलेंगे। तो प्रत्येक सही उत्तर के आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, 100 वर्ड्स वाले जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस में 12 नंबर के हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सेक्शन डी या खंड द। तो ये प्रश्न संख्या 21 से 22, 21 और 22 दो ही प्रश्न है। शब्द सीमा है वो 250 है। कहने का मतलब कि आपको 250 शब्दों के अंदर उत्तर लिखने होंगे। 21वां जो प्रश्न है और 22वां प्रश्न है ये आपको 4-4 नंबर के यानी कि करने होंगे। 21वां और 22वां। 21वें में 2 दिए होंगे, आपको एक प्रश्न करना होगा और 22वें में भी 2 प्रश्न आपके सामने होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। अब स्टूडेंट्स आगे बात करें प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, उसमें क्या होगा, भारत का मानचित्र आपको यानी कि मिलेगा और 4 शब्द आपको क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे। उस 4 शब्दों को मानचित्र के अंदर लिखना होगा और ये 4 नंबर का होगा। ऑप्शन के अंदर
आपको यानी कि भारत का ही मानचित्र मिलने वाला है। तो 2 मानचित्र होंगे, उन 2 मानचित्र में से आपको कोई सा भी मानचित्र के जो शब्द दिए गए हैं, जो स्थान बताए गए हैं, पूछे गए हैं, वो आपको मानचित्र के अंदर अंकित करना होगा। तो 4 नंबर का क्या होगा, मानचित्र होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो 80 नंबर का पूछा जाएगा, 4 सेक्शन के अंदर बंटा हुआ होगा। आपको इसी ब्लूप्रिंट के आधार पे अपनी तैयारी है वो जारी करनी है। उम्मीद करता हूँ आपके एनुअल एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।